नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंबेडकर नगर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। डीएम एसपी से मिलने के लिए शिवपाल यादव पहुंचे। शिवपाल यादव सांसद और विधायकों के साथ डीएम एसपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। वहीं प्रशासन पर सपा नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया गया। कई शिकायतों को लेकर डीएम और एसपी से मुलाकात की गई। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अंबेडकर नगर से आपको बता रहे, शिवपाल यादव ने डीएम और एसपी से मुलाकात की है। प्रशासन पर सपा नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। कई शिकायतों को लेकर डीएम एसपी से ये मुलाकात देखी गई है। डीएम और एसपी से मिलने के लिए पहुंचे शिवपाल यादव, सांसद और विधायकों के साथ मुलाकात की। आज नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश भर में बड़े ही जोर शोर के साथ ये त्योहार मनाया जाता है। इसी कड़ी में लखनऊ में भी घाटों के किनारे अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। शहर में तमाम जगहों पर मौजूद घाटों को छठ के लिए विशेष तौर पर साफ किया गया है। बता दें कि कल शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। लखनऊ में छठ का आयोजन बहुत तेजी से चल रहा है और गोमती पे जो यहाँ पर जो है लखनऊ में सैकड़ों घाट ऐसे हैं जहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है और छठ को लेकर के तैयारियां इतनी तेजी से हैं कि जहाँ बुजुर्ग लगे हैं, जहाँ बच्चे भी आजकल छठ में लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ सब में उत्साह है और पूरे उत्साह से छठ का आयोजन किया जा रहा है। स्टीमर नगर निगम ने कहा आशीष भाई तो दिखा रहे किस तरह गोमती के जल साफ करने के लिए स्टीमर लगाया गया। ये पूरा पानी जो है गंदा पानी है उसको साफ करता है और फिल्टर करके पानी को सही करता है ताकि लोगों को छठ में जो है सुकल जो है पूजा रहेगा और परसों जब अर्घ दें तो उनको अर्घ के समय कोई दिक्कत ना हो, उनको साफ पानी मिले। और परसों सीएम योगी आदित्यनाथ भी आएंगे और वो यहाँ पर आकर के अर्घ के समय शामिल होंगे। 5 बजे से उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पवनाथ जी हैं और मैं जो छठ का ये पूजा है आज अगर लखनऊ में इतना ज्यादा और पूरे प्रदेश में फैला, देश में फैला, तो इसके सूत्रधार ये हैं कि मैं इनको दशकों से देख रहा हूँ कि लगातार खुद मौके पर जाते हैं, एक एक लोगों का इंतजाम देखते हैं और उस व्यवस्था को जो कायम रखते हैं। मैं नहीं जानूंगा क्या क्या इंतजाम है और कैसे मनाया जा रहा है। देखिए, छठ पूजा की तैयारी लगभग 2 महीने से चल रहा है और आज घरों में खाए नहाए यानी घर में भी तैयारी शुरू हो गई है। कल खरना मतलब उपवास है और परसों 7 तारीख को जैसे सूर्य अस्तांचल की तरफ चलेंगे उनको अर्घ देके और फिर लोग यहाँ से घर जाएंगे। घर जाने के बाद कोसी उसको भरा जाएगा और कोसी भरने के बाद फिर 8 को सुबह 4 बजे भोर में यहाँ आएंगे और उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद वो छठ पूजा का समापन होता है। यह 36 घंटे का निर्जल व्रत है और बहुत ही कठिन त्यौहार है। भगवान भास्कर साक्षात देव हैं, उनकी पूजा करने से आदमी स्वस्थ होता है, दीर्घायु होता है, परिवार में सुख समृद्धि होती है। इसीलिए और यह पूर्वांचल का त्यौहार था लेकिन धीरे धीरे आपके मीडिया ने इसको पूरे दुनिया में फैला दिया। लोगों ने जैसा इसके बारे में जैसे जैसे जानकारी होती गई, अब भोजपुरी और पूर्वांचल के अलावा समाज के हर वर्ग के लोग जो है अब यह पूजा ग्लोबल हो चुका है। सभी लोग इसकी पूजा कर रहे हैं और भगवान सूर्य में आस्था लोगों का है। अब आप देखे होंगे कि सौर ऊर्जा से, भगवान सूर्य की ऊर्जा से पूरे जो है कहीं सैटेलाइट चल रहा है, कहीं जहाज चल रहा है, कहीं उपग्रह चल रहा है, कहीं सौर ऊर्जा बन रही है। तो भगवान सूर्य जो है साक्षात ऊर्जा के अपार स्रोत हैं और इन्हीं से जो है मानव जीवन या जो भी जीव जंतु जो हैं वो इन्हीं से हैं। तो ये पालन करता भी हैं, जीवन के पालन करता भी माना गया है। इनका नाम दीनानाथ भी है और छठ पूजा की तैयारी लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। 7 तारीख को 2 बजे यहाँ पर मेरा कार्यक्रम शुरू होगा और इस कार्यक्रम में लगभग 150 कलाकार आ रहे हैं और 18 घंटा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत होगा जब तक सूर्य भगवान उदयमान नहीं होंगे। उनको अर्घ देके और कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री इसको छठ को जो है लेकर के अब कह रहे हैं कि वो स्वयं परसों आएंगे और जो पूजा में वो शामिल होंगे। तो ये बहुत बड़े उत्साह की बात है और इसको लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पर जो है पूर्वांचल का, बिहार के बहुत लाखों लोग हैं और वो लाखों लोग यहाँ के, लखनऊ में अकेला घाट नहीं है, ऐसे सैकड़ों घाट बनाए गए हैं और तमाम इलाकों में ऐसे घाट बनाए गए जहाँ छठ पूजा होगी और ये छठ पूजा रात से शुरू हो जाएगी और कल लोग व्रत रहेंगे और परसों सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने बच्चों के, परिवार के सुख शांति कामना करेंगे। और माना जा रहा है कि छठ पूजा से पूरा परिवार सुखी रहता है और जो है लोग निरोगी रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। पूरा जो है उनका परिवार पूरे रूप से जो है अपना सुख शांति से जीवन यापन करता है और इसी कामना के साथ लोग जो है छठ का व्रत करते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।
सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ नजदीक आ चुका है और इस महापर्व को मनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ हो रही है। एक तरफ जहां ट्रेनों में हो रही भीड़ के चलते यात्रियों को सफर करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली हावड़ा रेल रूट के डीडीयू जंक्शन से गुजरने वाली ट्रेनों में दिख रही यात्रियों की भीड़ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रेन के सभी डिब्बे पहले से ही खचाखच भरे हुए हैं और जो लोग ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंदौर से कहाँ जा रहे हैं? बिहार जा रहा हूँ छठ पर्व में। छठ पूजा में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को ट्रेन में? बहुत दिक्कत है। जैसे दिक्कत में क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है? टिकट कटाया था अभी भी सीट नहीं मिल रहा। सीट भी नहीं मिल पा रही है आप लोगों को। दिक्कत तो छठ पूजा है, भीड़ तो रहेगा ही, ऊपर से जनरल बोगी कम है, हम लोग को दिक्कत हो रहा है। रिजर्वेशन भी नहीं हो पा रहा है हम लोग का भी। थोड़ा ट्रेन का वो करना चाहिए इन लोगों को, ट्रेन का नंबर बढ़ना चाहिए या फिर ये जनरल बोगी बढ़ानी चाहिए इन लोगों को। नहीं लग रहा कि रेलवे के द्वारा कुछ कमी हो रही है? कमी तो अब देखिए वहाँ भी स्टाफ है, आदमी है, कमी तो सबसे होता ही है, लेकिन जिस टाइप से रिसोर्सेस हैं थोड़ा बोगी जनरल बोगी बढ़ानी चाहिए इन लोगों को। जा रहे हैं आप? जी इंदौर से पटना। पटना क्या करने जा रहे हैं? जी घर जा रहे हैं। छठ पूजा का सामान जी। है, कितनी दिक्कतों का सामना करना बहुत पड़ दिक्कत हो रहा है, 2 जनरल है इस गाड़ी में। रहा है? जी। कितनी दिक्कतों मतलब कैसे कैसे आप लोग आ रहे हैं? बहुत बहुत कष्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के लगभग 17 लाख मदरसा छात्रों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उनकी शिक्षा और भविष्य की पढ़ाई के लिए अनिश्चितता खत्म हो गई है। इसी को लेकर संवाददाता ने गोरखपुर मदरसा अंजुमन इस्लामिया पहुंचे और टीचरों से खास बातचीत की है। क्या कुछ रहा इस बातचीत में, वो सुनिए। मदरसा बोर्ड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला आया है। आपको बताते चले कि हाई कोर्ट में 2004 यूपी बोर्ड को असंवैधानिक मान लिया गया था, जिसको लेकर मदरसा बोर्ड के जो कार्यकारी हैं वो सभी लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर के अंजुमन हुसैनिया स्कूल में। आप देख सकते हैं कि ये मदरसा स्कूल है और काफी पुराना है और यहाँ पे काफी टीचर हैं। और आपको बताते चलें कि इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगभग 17 लाख बच्चों के जो शिक्षा है और उनके भविष्य का जो खतरा बना हुआ था, उनको आज बहुत बड़ी राहत मिली है। राहत इस बात की मिली है कि लोग हाई कोर्ट के फैसले से काफी जो है निराश हो गए थे और उनको लड़ाई आगे लड़नी पड़ी। बात करेंगे यहाँ पे जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है उसको लेकर उनका क्या विचार है, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा फैसला ये आया है मदरसा बोर्ड को लेकर के। जो हाई कोर्ट का एक फैसला आया था कि जिसमें कहा गया था कि मदरसा जो बोर्ड है एक्ट है वो असंवैधानिक है, तो इसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नहीं असंवैधानिक नहीं है मदरसा बोर्ड, इसी तरह से कोई एक्ट असंवैधानिक नहीं हो सकता है। उसमें जो कमियां हैं उसको उन्होंने दूर किया है और इससे हम लोगों को सेफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया है, बड़ी खुशी की बात है। अच्छा ये बताइए कि ये भी सुप्रीम कोर्ट से एक मतलब बताया जा रहा टिप्पणी की गई है कि जो केवल इंटर तक का ही शिक्षा दिया जा सकता है, फाजिल और कामिल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो मदरसा बोर्ड है जो और गवर्नमेंट ने जो हमारी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी यानी मौलवी और आलिम की जो डिग्री है उसको उन्होंने हाई स्कूल और इंटर के बराबर तस्लीम किया है, माना है, लेकिन उसके ऊपर की डिग्री को नहीं माना था। और हमारी ये मांग थी पहले से कि इसको जो है किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड करके और हमें जो है इसकी बीए और एमए के बराबर इसकी मान्यता दी जाए ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़ सके इसको। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जबकि 2012 में रजिस्ट्रार ऑफिस से बाकायदा ये लिखा गया, लेटर भी गया, लेकिन नहीं हो पाया। हमारे साथ ये क्यों सौतेला व्यवहार हुआ तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन वहीं पर हमारे संस्कृत पाठशाला है उनकी डिग्रियों को मान लिया गया, उनको बराबर की मान्यता दी गई है। इसके लिए हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी कि हमारी जो कामिल और फाजिल की डिग्री है ये भी बीए और एमए के बराबर मिले और किसी विश्वविद्यालय से हमें एफिलिएटेड किया जाए। इसकी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ पे एक महिला टीचर भी है, उनसे भी बात करेंगे।
कितनी खुशी की बात है आज जो है बहुत बड़ा राहत मिला है। आज 5 नवंबर 2024 का जो फैसला ऐतिहासिक आया है, इसमें हम लोग को जो खुशियां मिली हैं वो हम लोग बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग के बच्चों की पढ़ाई मदरसे की रुकनी नहीं चाहिए, और फिर क्या ही बताया जाए इस खुशी के बारे में। बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे टीचर भी हैं, उनसे बात करेंगे, काफी सीनियर हैं। क्या कहेंगे सर, एक ऐतिहासिक फैसला है, कहाँ से दिक्कत आ रही थी जो इस तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ रही है? सर आज जो फैसला सुनाया गया, फैसला तो हो चुका था, महफूज था, सेफ था, और आज उसे सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोग उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ मदारिस अरबिया के तमाम असातिज़ा में खुशी की लहर है। हम लोग बहुत खुश हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये मौका हम लोगों को फराहम किया। और हम लोग पूरी उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह हम लोग मदारिस अरबिया के फेवर में ये फैसला आएगा, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये फैसला हम लोगों के फेवर में तो इस बात का अदा किया है कि सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम फैसला आया, और सुप्रीम फैसले से लगभग 17 लाख बच्चों के भविष्य में जो है सुधार होगी। जो अंधकार उनके जीवन में आने वाला था उसमें अब उजाला आने की पूरी उम्मीद है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। वहीं छठ का असर गोरखपुर में भी देखने को मिला। दोपहर से ही व्रती महिलाएं घाटों पर, पोखरों पर पहुंचकर छठ मैया का व्रत रखती हैं। आपको बता दें कि भगवान सूर्य की उपासना के 4 दिवसीय उत्सव छठ व्रत के प्रथम दिन आज व्रती महिलाओं ने नहाए खाए के साथ छठ व्रत का शुभारंभ किया। घरों में आज से ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाने लगेगा। व्रतियों ने नहा धोकर सात्विक भोजन ग्रहण कर मंगल कामनाओं के साथ व्रत रहने का संकल्प लिया। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। बिहार से चलकर पूरे भारत में आस्था का पर्व छठ, यानी कि आज नहाए खाए से पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि बाजार यहाँ पे पूरी तरीके से सज गया है। लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से जो छठी मैया के जो है अर्घ देने में जो भी फल फूल लगता है, ये पूरी तरीके से बाजार सज गया है। यहाँ पे सूपा भी है, और तमाम महिलाएं जो व्रत रहती हैं, यानी कि 48 घंटे से लेके और 72 घंटे तक ये पूरी तरीके से निराजल महिलाएं व्रत रहती हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर रही हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से तमाम जो है सजावट की जो है तैयारी है, यानी कि सूपा में जो भी यहाँ पे जो चीज इस्तेमाल किया जाता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बिक रहा है। और ये कोसी भी है, पंचकोसी, इस पंचकोसी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम फल है, जैसे कि यहाँ पे आमरस हो गया, और आप देखेंगे अनानास हो गया, और यहाँ पे देखेंगे कि सुतनी है, और तमाम तरह के फल हैं। यहाँ पे बात करेंगे चाची से, जो कई सालों से बताया जाता है कि कई सालों से ये चाची यहाँ पे बेचते चली आ रही हैं। चाची, कितने साल से आप बेच रही हैं यहाँ पे? 40 साल से। का बेचा था तू? अर्घा, हाँ, चावल, चूड़ा, हाँ, मुकाबला, हल्दी, हाँ, सुपारी, हाँ, पान, हाँ, फूल, नारियल, और मतलब देश में जितना सामान होता, अमरूद शरीफा सब चढ़ता है, एक को बाकी नहीं रहा अपने ऊपर। अपने भी कभी व्रत रहल बाटू? हमेशा, हम हमेशा रहते हैं। तो आप देखा कि किस तरीके से यहाँ पे एक बूढ़ी बुजुर्ग है, माता जी है, और ये 40 साल से लगातार जो है यहाँ पे जो छठी मैया का त्योहार होता है उसका सामान बेचते चली आ रही हैं। बात करेंगे, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो व्रती महिलाएं हैं, खरीदारी करती हैं। आप बताइए, आज नहाए खाए से जो है व्रत शुरू हो रहा है। हाँ, आज हम लोग मतलब नहा खाए हैं हम लोगों का, और कल से हम लोगों का व्रत शुरू होगा। वैसे तो व्रत आज ही से शुरू हो गया है, और कल हम लोग पूरे दिन व्रत रहेंगे, और शाम को हम लोग खीर और रसियाव खाएंगे, रोटी, और परसों हम लोग घाट पे जाएंगे 7 तारीख को। हाँ, डूबते हुए सूर्य को हम लोग जल देंगे,
और फिर हम लोग 8 तारीख को उगते हुए सूर्य को जल देके और उसके बाद से ही हम लोग पानी पिएंगे। आपने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से लगातार खरीदारी चल रही है। आज नहाय खाए से यह व्रत शुरू हुआ है और 7 तारीख की शाम को यानी कि महिलाएं घाट पर पूरी तरीके से पहुंचेंगी वहाँ पे, और वहाँ पे जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और रात भर उसी घाट पर सारी महिलाएं, पुरुष और जो है तमाम जो औरतें होती हैं वो वहीं पे रात भर, कुछ औरतें तो घर चली जाती हैं लेकिन बहुत सी औरतें रात भर उसी घाट पर रहेंगे और सुबह जब सूर्य देवता जो है बाकायदे जो है उगने वाले होंगे, जब उनका सूर्योदय होगा तब जो है महिलाएं जो है अर्घ्य देंगी और अर्घ्य देने के बाद ही मुंह में कुछ डालेंगी। यानी कि निराजल जो व्रत रहता है, ये आस्था का जो महाछठ पर्व है उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले किन्नर अखाड़े ने अपने अखाड़े के विस्तार के लिए अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल मुंबई की 45 साल की यहूदी ट्रांसजेंडर ईशा बेंजामिन किन्नर ने सनातन धर्म अपना लिया है और किन्नर अखाड़े में शामिल हो गई हैं। उनको तीर्थराज प्रयागराज के महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा में महंत के पद पर पट्टाभिषेक कर महंत बनाया जाएगा। बता दें कि ईशा के पिता यहूदी और माता हिंदू थी। आगामी महाकुंभ को लेकर जहां किन्नर अखाड़े ने ऐलान किया था कि 50,000 से ज्यादा संत बनेंगे और साथ ही किन्नर अखाड़े का विस्तार होगा। फिलहाल बात करें अगर किन्नर अखाड़े में, तो इस बार यहूदी समाज से जुड़ी समुदाय से ईशा है जिन्होंने किन्नर अखाड़े को ज्वाइन किया। उनसे हम बात करेंगे। आपका जनता टीवी में स्वागत है। आपने किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया है, आप यहूदी समुदाय से थे, क्या खास लगा ऐसा कि आप किन्नर अखाड़ा ज्वाइन करी और कुंभ में आप इस बार शामिल हो रही? हर हर महादेव। मैं ईशा। मेरा परिचय मेरे गुरुजी से हुआ है जिनका नाम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है। तो मैं उनके साथ करीब करीब 2 साल से जुड़ी हूँ और उनके साथ रहते मैंने मुझे किन्नर अखाड़े के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। आई केम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट किन्नर अखाड़ा एंड और मैं धीरे धीरे मैं अट्रैक्ट हो गई उनका वे ऑफ वर्किंग देख के, कितना डेडिकेशन वो किन्नर अखाड़े में लोगों की तरफ दे रही है, कितना टाइम दे रही है, कितनी सेवा कर रही है। तो ऑल दिस थिंग्स गॉट मी सो मच ऑन द बबल, लाइक इतना मैं एक्साइट हो गई कि मैं क्यों नहीं कर सकती या मैं क्यों नहीं ज्वाइन करूं। तब मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी मुझे भी आपके फुटस्टेप्स पे चलना है तो क्या आप अलाउ करेंगे। तो गुरुजी ने मेरे दोनों हाथों से मुझे वेलकम कर लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सनातन धर्म में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हुई हैं? सनातन धर्म में क्या अच्छा नहीं है तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई दृष्टिकोण नहीं, कोई इनइक्वालिटी नहीं है। एवरीथिंग इज इक्वल, रिस्पेक्ट है सब चीजों के बारे में। देखिए ईशा कितने एक्साइटेड हैं ये उन्होंने बताया। फिलहाल जिस तरह से किन्नर अखाड़े ने ऐलान किया है कि किन्नरों अखाड़े का विस्तार होगा और 50,000 से ज्यादा संत बनेंगे, तो प्रयागराज पहुंची हैं आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी। आपका भी जनता टीवी में स्वागत है। और जिस तरह से किन्नर अखाड़ा विस्तार होगा, देखा गया है 19 के कुंभ में भी आकर्षण का केंद्र रहा है, मगर 25 में क्या खास होने वाला है? हम जिस तरीके से 19 में जिस तरीके से विस्तार किया गया, अखाड़े को भव्यता दी गई, उसी तरीके से 2025 के कुंभ में भी बहुत सुंदर तरीके से किन्नर अखाड़ा आएगा। हवन होंगे, महंत बनेंगे, पीठाधीश्वर बनेंगे, थानापति बनेंगे, महामंडलेश्वर बनेंगे और ढेर सारी नई नई चीजें। अभी जैसे ईशा है वैसे हमारी वो महंत बनने जा रही हैं, वो दूसरे धर्म की हैं और वो सनातन के धर्म में रुचि रख के वो सनातन के प्रति झुकाव करके वो दीक्षा लेना चाहती है, वो सनातनी बनना चाहती है। हमारी बहन पिंकी रानी त्रिपाठी, ये हमारे गोसाईगंज की हैं, ये महामंडलेश्वर बनेंगी। हमारी पूर्णिमा दीदी जो हैं वो लखनऊ के, वो महामंडलेश्वर बनेगी। हमारी मन्नत मंगलामुखी मन्नत माँ है, वो कानपुर से है, वो भी महामंडलेश्वर बनेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे, चेन्नई से लोग बनने जा रहे हैं, बिहार से बनने जा रहे हैं, कलकत्ता से बनने जा रहे हैं, तो और बैंकॉक, थाईलैंड, अमेरिका, सिंगापुर, बाद में मलेशिया, यहाँ से भी लोग आने का प्लान कर रहे हैं। ये मोदी की तरह सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास।
एक पूरा विश्व एक समाज है, एक परिवार है, उसी को मानते हैं। जो हे दृष्टि का सामना किन्नरों ने समाज में रह के झेला है, वो हे दृष्टि हम किसी नर नारी पे नहीं दे सकते, क्योंकि समाज से ही हमारी उन्नति है। तो किन्नर अखाड़े की ब्रांच जो है अब देश के बाद विदेश में भी होगी? जरूर। तो देखिए, हमारे साथ थे आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। इन्होंने भी पूरी तरह से इस पर पुख्ता सब कर दिया है और उनका भी कहना है कि किन्नर अखाड़े का विस्तार होगा, देश ही नहीं विदेश तक होगा और सबका साथ सबके विकास की नीति पर किन्नर अखाड़ा आगे बढ़ेगा और सबको अपने साथ जोड़ेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।